चार शब्द हमारे पास है। कुछ, कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। ये चार शब्द नहीं, ये चारों वेद भी इसमें आ जाएंगे। ये चार शब्द नहीं, ये चार मोक्ष के रास्ते भी बन सकते हैं, परंतु समझने की जरूरत है। कुछ मिला, कुछ मिला, किसी को कुछ कुछ मिला और किसी को बहुत कुछ मिला, परंतु सब कुछ किसी को मिला, सब कुछ नहीं मिला। कुछ मिला, मनुष्य का चोला मिल गया, ये देह मिल गई। कुछ कुछ मिला, पांचों इंद्रियां संपूर्ण मिली। बहुत कुछ मिला, सोचने समझने की शक्ति मिली, परंतु सब कुछ नहीं मिला। कुछ मिला तो कुछ कुछ पाने की इच्छा जागृत हो गई, ये अभी तो कुछ है, कुछ और भी चाहिए। तो कुछ कुछ पाने की, जब कुछ कुछ भी मिल गया दुनियावी दृष्टि से, तो बहुत कुछ पाने की इच्छा जागृत हो गई। एक स्कूटर ही तो है घर में, बच्चे ने भी स्कूल जाना है, तो मुझे क्या चाहिए? एक और मैं गाड़ी ले लेता हूं, उसको ये पुराना स्कूटर दे देता हूं। तो पहले कुछ मिला था, परंतु अब कुछ कुछ और चाहिए। आगे क्या है? घर वाली कहती है तुम तो अपनी अपनी सवारी लेकर के चले जाते हो, कि तो हम कहाँ जाएं, हमें भी तो किट्टी पार्टी में। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? तो फिर बहुत कुछ चाहिए, परंतु सब कुछ फिर भी, ये सब कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ोगे कुछ मिलेगा, कुछ कुछ छोड़ोगे कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और सब कुछ छोड़ोगे तो, परंतु सब कुछ छूटता है? सब कुछ कभी नहीं छूटे, कुछ भी नहीं छूटता। हमारे उत्तराधिकार सूत्र में आता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धन इकट्ठा हो गया, आजकल तो उसे क्या है, अशरफी भी कह देते हैं, परंतु पहले उसे काकनी शब्द से प्रयोग करते थे उस समय की भाषा में। अब वो क्या है, एक जगह पर उसने कुछ अपने वो सिक्के गिने, सोने की मोहरें जिसे काकनी बोलते थे, वो उसने देखा कि एक सिक्का मेरा कहीं गिर गया। ढूंढने के लिए वो सोचता है इधर देखूं उधर देखूं, नहीं मिला। कहता मैं जहां से आया हूं वहां से गिर गया होगा, मैं लेने जाता हूं। साथियों ने कहा अरे एक ही तो गिरा है, बाकी तो बचा ले, चलो जल्दी से जंगल का रास्ता पार कर लेते हैं। कहता नहीं, मैं तो वो लेके ही आऊंगा। उसने क्या किया, अपने जो बाकी से धन था एक जगह गड्ढा खोदा, उसने कहा किसी को क्या पता, इसमें दबा करके मैं वो ढूंढने के लिए जाता हूँ। वो दबा करके ढूंढने के लिए निकला, तो इतने में क्या है, किसी ने उसे देख लिया था धन दबाते, वो वापस आया तो वो धन भी, वो जो एक सिक्का ढूंढने के लिए गया, काकनी ढूंढने के लिए गया, वो भी नहीं मिली और ये भी चला गया। ना खुदा ही मिला, ना सलाम में कुछ भी नहीं मिला, ना इधर के रहे ना। मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न पड़ती नाव चक्कर में तो बेड़ा पार हो जाता। अगर वो एक को छोड़ देता तो ये सब तो बच जाता। हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, जैसे उसने कहा कि मैं एक को ढूंढ के ही लाऊंगा, कुछ है तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। वो सोचता मेरे पास जो कुछ है, ये कुछ है तो यही मेरा है, मेरा ही रहेगा, परंतु मेरा है कभी रहेगा?
है, नहीं रहेगा। ये भी छोड़ करके ही जाना है। हमारे तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे, जिनके पास बहुत कुछ था, उन्होंने उस बहुत कुछ को छोड़ा तो सब कुछ पाया, क्योंकि एक आत्म धन को पा लिया। आत्म धन को पाने के बाद ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना बहुत कुछ चाहिए, उसे फिर वो सब कुछ मिल जाता है। जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उसकी कभी परवाह की? किसके कारण? किसके कारण ये सब चल रहा है? किसके कारण पता है? ये शरीर किसके कारण चल रहा है? कभी उसके लिए सोचा? शरीर के खाने का सोच लिया, सोने का सोच लिया, पहनने का सोच लिया, पसीना आ लिया तो नहा लिया, परंतु इस आत्मा का स्नान कभी किया? आत्मा का स्नान त्याग में, आत्मा का स्नान चिंतन में, आत्मा का स्नान आत्म गवेषणा में है। जितना अंदर जाओगे उतना ये पुष्ट होती रहेगी, वरना ये शरीर तो नदी के पानी के किनारे लाश तैर रही होती है, तैर रही होती है। तो भार किसका है? अगर इंसान जीवित होता है तो वो पानी में क्या हो जाता है? डूब जाता है। पानी में जिसे तैरना नहीं आता वो पानी में क्या हो जाता है? डूब जाता है। परंतु लाश तो तैर रही है, क्या निकल गया उसमें? तो फिर भारी थे वो, आत्मा का कोई भार था जिसके कारण वो डूबी नहीं। आत्मा भारी भी नहीं, आत्मा हल्की भी नहीं, परंतु वो जब निकल गई है तो ये शरीर क्या है? ऐसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसके ऊपर दूसरे के सहारे की क्या मिलती है? जरूरत पड़ती है। ये आत्मा का शरीर का संबंध राय प्रसेनी आगम में, राय प्रसेनी आगम नाम सुना आपने? सुना? 32 शास्त्रों के अंदर एक राय प्रसेनी आगम है, जिसमें राजा परदेशी बिल्कुल अधर्मी, अनीतिवान, क्रूर, अत्याचारी, उससे बढ़कर के कोई भी पापी नहीं, हिंसक, मनुष्यों की हिंसा तो करता ही करता, पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ता, परंतु जीवन बदला। ऐसा बदला किसके माध्यम से? केशी शर्मन के माध्यम से। उन्होंने क्या है कि परदेशी राजा समझता था कि आत्मा और शरीर एक है। जहां शरीर खत्म हुआ वही आत्मा भी खत्म हो गई। वो पुनर्जन्म को भी नहीं मानता था, वो सोचता था सब कुछ उसके साथ ही खत्म हो गया। परंतु राजा परदेशी को बोध दिया। आचार्य केशी शर्मन जी ने प्रभु बन गए उसके जीवन में। कहो तो जो 15 मिनट जो होते हैं उसमें वो शुरू कर दूं। पूरा आत्मा के ऊपर है कि आत्मा कैसे निकलती है शरीर से, आत्मा का क्या रूप होता है। ये शरीर का चिंतन है। टाइम तो हो गया। गर्भ में अभी आपने साध्वी गौतमी जैसे सुना कि अष्टावक्र ने गर्भ में ही वो वेद के ज्ञान में देखा तो वो सुकड़ता था कि यहाँ पापा गलत बोल रहे हैं, तो उसके अंग टेढ़े होते चले गए। गर्भ में कोई जीव, रानी छत के ऊपर गई, दूर से देखा कि सेनाएं क्या है शत्रु की आ रही हैं, वो सोचती अरे ये शत्रु की सेना और हमारी तो तैयारी भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं, अचानक हमला हो गया। ये वो चिंतन कर रही है और वो सेनाओं के बिगुल सुन रही है। तो एकदम वो बच्चा जो गर्भ में है वो कहता मेरे पापा के ऊपर किसी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। मैं जिस दिन इस गर्भ से बाहर निकलूंगा मैं क्या है सेना बनाऊंगा,
शस्त्र बनाऊंगा, हथियार बनाऊंगा, अपने पिता के दुश्मनों को मारूंगा और मैं अपनी क्या है पिता की जीत करवाऊंगा। ऐसी भावना बाते बाते वो जीव गर्भ में ही मर जाए तो सातवीं नरक में जाएगी। ये चिंतन है। गर्भ में भी कर्म का बंद कर लिया और गर्भ में जीव, घर में साधु आए और उनको शुद्ध भावों से माँ आहार बहरा रही है और उनकी मंगलिक सुन रही है और धन्य घड़ी धन्य भाग मेरे घर में आज संत पधारे, ऐसी भावना बहा रही है। तो वो गर्भ का जीव क्या सोचता है, मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा, मैं सामायिक करूंगा, मैं श्रावक के 12 व्रत लूंगा, मैं साधु के 5 महाव्रत लूंगा, मैं आत्म संलेखना करूंगा और अपनी आत्मा का उद्धार करूंगा। ऐसी भावना बाते बाते जीव मर जाए तो वो 26वें देवलोक में जाके जन्म लेता है। देख लो भावना का कितना फल है, कितना फल है। गर्भ में बैठे बैठे भी उसने अपने कर्मों को तोड़ा और एक ने कर्मों को बांधा। इसलिए ये चिंतन कैसा है, ये अगर केशी शर्मन जी का लगा दे तो बहुत सुंदर प्रसंग है। ये आत्मा का क्या रूप है, आत्मा हल्की है या भारी है, आत्मा कैसे निकल जाती है शरीर से और कैसे ये बड़ी है या छोटी है, सबका उसके अंदर 10 प्रश्न उत्तर ऐसे हैं कि करते करते चौमासा भी निकल जाए। मेरी भी दोहराई हो जाएगी। जब मेरी दीक्षा के अभी 1.5 साल था उस समय बड़े गुन्नी जी ने सुनाया था चांदनी चौक, तो वो बीमार हो गए, बाकी मुझे पूरा करना पड़ा। पता नहीं टूटे फूटे शब्दों में कैसे सुनाया होगा। तो उसके बाद में सोचती हूँ मेरी भी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी और आपके भी बड़ा आनंद आएगा। तो देख लेना, अगर रुचि हो तो शुरू कर देंगे। तो क्योंकि ये हमें कुछ मिला है, अभी हमें ये कुछ मिला है, हमें कुछ कुछ पाना है। ये मनुष्य का चोला मिला, सत्संग मिला, ये हमें कुछ कुछ भी मिल गया। और उस सत्संग श्रवण से जिन वाणी को हृदय में उतारेंगे तो हमें बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा। पाना है ना बहुत कुछ। तो सब कुछ पाने के लिए हमें अपना विचार बदलना पड़ेगा, हमें त्यागना पड़ेगा, तभी बहुत कुछ मिलेगा। तीर्थंकर जो चाहे वो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करके आए थे, परंतु मोक्ष को कब पाया, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ा तो सब कुछ पा लिया।